हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम रिपोर्टर सी के फ्रॉम केकेसीएस न्यूज स्टूडियो रूम। आपका स्वागत है आज के लेटेस्ट अपडेट में। अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और अगर आप बीबीए कर रहे हो तो बच्चों एसपीपीयू फर्स्ट ईयर बीबीए एनईपी 2020 वाले पैटर्न वालों के लिए जोरदार झटका लगा है। यस बच्चों, जोरदार झटका इसलिए लगा है कि पुणे यूनिवर्सिटी अब तक सो रही थी, अचानक से आज उनको नींद खुली कि भाई चलो बीबीए की एग्जाम आ रही है, फटाफट से टाइम टेबल बनाते हैं और 2-4 दिन पहले दे देते हैं। दिस इज सच अ नॉनसेंस बिहेवियर बाय एसपीपीयू। दिस इज वन ऑफ द रॉन्ग बिहेवियर। बच्चों नॉर्मली कोई भी एग्जाम होती है तो एटलीस्ट 20-21 डेज पहले टाइम टेबल देना इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। स्टूडेंट कौन से सिटी में है, कॉलेज कहां पे है, उसका क्या प्लान है आगे जाने का, टिकट्स है, हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन ये सब छोड़ के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने इस बार सोचा है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। इस बार सोचा है कि आज कुछ तूफानी करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गलत है। इसलिए अगर आपने पोस्टर पे देखा होगा, पोस्टर पे देखो मैंने क्या लगाया हुआ है लेफ्ट साइड में, वेड लागलय। सच में वेड लागलय तो युनिव्हर्सिटीला लागलय वेड, पण सध्या रियलिटी एकच आहे की एग्जाम तो होना है। स्टूडेंट्स एग्जाम तो होने वाली, तो पढ़ना पड़ेगा। अभी रोने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। आता रडायचा नहीं लड़ाईचा। तो कैसे करेंगे, टाइम टेबल क्या है फटाफट से जानते हैं, और केकेसी आपके लिए क्या क्या कर सकता है एग्जाम तक वो भी जानते हैं स्टूडेंट्स। सो बेसिकली अगर आप फर्स्ट ईयर बीबीए कर रहे हो 2024 क्रेडिट पैटर्न जो है लेटेस्ट वाला उसके हिसाब से, आपका सेमेस्टर 1 की बात करते हैं फिलहाल। एग्जाम जो शेड्यूल जो है बीबीए 2024 क्रेडिट पैटर्न सेमेस्टर 1 2025 की जो एग्जाम होने जा रही है 25-26 की, स्टूडेंट्स 10 से 12 2 घंटे के पेपर रहेंगे हर सब्जेक्ट का। 4 फरवरी 2026 को फर्स्ट एग्जाम रहने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। देन 5th को स्पेशलाइजेशन डिपेंड है आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है। अगर आपने स्पेशलाइजेशन आपका एग्रीकल्चर का है तो 5 तारीख को पेपर है। सर्विस मैनेजमेंट वाला है तो 6 तारीख को है। फाइनेंस स्पेशलाइजेशन अगर है तो प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस 9 तारीख को एग्जाम रहेगा। अगर एचआरएम आपका स्पेशलाइजेशन है तो प्रिंसिपल ऑफ एचआरएम ये 11 तारीख को रहेगा। देन मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है तो 12 फरवरी को एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो ये 5 स्पेशलाइजेशन हो गए, एग्रीकल्चर, सर्विस मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआरएम, मार्केटिंग। अब देखा जाए तो इसमें से जो भी 5 में से 2 ही स्पेशलाइजेशन आपने लिए हुए तो आपके 2 ही पेपर है। ठीक है ना, मतलब आपको इतना टाइम टेबल दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन इतने सारे पेपर तो है नहीं। तो इसमें अच्छी खासी छुट्टी है, आपको अच्छी खासी हॉलीडेज मिल रही है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो मेरे फिलहाल कनेक्ट में है, जो स्टूडेंट जो अपने कांटेक्ट में है ऑनलाइन या ऑफलाइन मिला के, तो मैक्सिमम तो फाइनेंस, एचआरएम या मार्केटिंग ये स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट ज्यादा करके है। ठीक है, आपको सबसे पहले चिंता करनी है भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे स्टडी कर सकते हैं बचे हुए टाइम में। अगर आप देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद सपोज आपका फाइनेंस का पेपर है तो 4 तारीख के बाद डायरेक्ट 9 तारीख को पेपर है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 9, 11, 12 ठीक है ना। उसके बाद तुरंत मतलब 9 के बाद 10 तारीख को भी छुट्टी है, फिर 11 को है, उसके बाद 12 तारीख को रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मतलब 3 में रहेगा ऑफकोर्स। अगर जो भी आपका कॉम्बिनेशन होगा फाइनेंस, एचआरएम, मार्केटिंग जो भी लिया आपने वो हिसाब से, सिर्फ एचआरएम और मार्केटिंग अगर लिया है तो 2 दिन कंटिन्यू पेपर है, तो हॉलीडेज तो है ही आपको। आगे देन 13 फरवरी को वैलेंटाइन के पहले दिन आईटी फॉर बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस, ये सब्जेक्ट का आपका पेपर रहेगा। देन वैलेंटाइन के दिन क्या बात है, 14 फरवरी बच्चों इस साल वैलेंटाइन नहीं मनाना है, इस बार आपको पेपर सेलिब्रेट करना है। ओहो हो, पेपर के बाद वैसे तो 10 से 12 ही पेपर रहेगा, 12 बजे के बाद आप और आपकी वैलेंटाइन डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन 12 बजे तक भाई पेपर पे फोकस होना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स 1 ये आपका पेपर रहेगा। वैलेंटाइन मनाने के बाद अगले दिन कैसे पेपर देंगे यार, कोई टेंशन नहीं, अगले दिन छुट्टी है भाई, संडे। सैटरडे को वैलेंटाइन सेलिब्रेट किया, संडे को हॉलीडे एंजॉय किया, मंडे के दिन फिर से आ गए अगले पेपर के साथ जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज मैथमेटिक्स। यस बच्चों, 16 फरवरी को बिजनेस बेसिक मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथ्स या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सिस्टम, एपीकल्चर एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो डिपेंड्स है कि आपको क्या कॉलेज ने स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन दिए थे इसमें से। ऑलमोस्ट जो इलेक्टिव सब्जेक्ट में से एक तो बेसिक मैथ्स या बिजनेस मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट ज्यादा करके देखने में मिल रहा है, या फिर यही सब्जेक्ट ज्यादा करके देखने में मिल रहा है। तो आपका जो भी होगा, आपको पता होगा आपका सब्जेक्ट, तो वो पेपर 16 तारीख को रहेगा। उसके बाद अगले ही दिन 17 तारीख को नेक्स्ट पेपर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस या फिर इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, प्रोफेशनल एथिक्स, साइकोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्ट्रेस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, व्यक्तिमाला विकास
आणि भाषा हिंदी, कविता और कहानी, मतलब इन शॉर्ट लैंग्वेज का पेपर है 17 तारीख को, ऐसा बोला तो भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 फरवरी के दिन इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी 1, ऑफिस ऑटोमेशन 1, इंट्रोडक्शन टू गूगल एप्स 1, तो ये आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें बहुत बड़ा सवाल यह हो गया कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं दिख रहा है कि भाई यहाँ पे सिर्फ अगर बिजनेस मैथमेटिक्स 1 दिया है तो बिजनेस मैथमेटिक्स 1 और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट, ये दो चीजें डिफरेंट है। ठीक है, अरे सॉरी, मिल गया, ये पढ़ना ही रह गया मेरे से गलती से, ये रहा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 17 तारीख को। सो इन शॉर्ट जिन्होंने मैथ्स और स्टैट लिया है, ठीक है ना, मतलब आपका वेरी करता है कि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट और उसी से कनेक्टेड सेकंड सब्जेक्ट रहेगा। ऑफ कोर्स आप को सब्जेक्ट पता होगी, अगर नहीं पता आप इतने ज्यादा लाइटली हो कि सब्जेक्ट भी याद नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट भी याद आ जाए तो दूसरा। अभी देखो फॉर एग्जांपल ये 103 वाला कोड है, 103 में MTST, अगर आप देखो 103 बिजनेस मैथ से, तो यहाँ पे 103 बिजनेस स्टैट है। ठीक है ना, तो ऐसे कनेक्टेड 101 आप देख लेना, 102 व्हाटएवर, तो आपका जो भी कोड है तो आपका अकॉर्डिंगली पेपर रहेगा। तो मैथ्स का 16 और स्टैट का 17 तारीख को एग्जाम रहेगा। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ओवरऑल आपकी एग्जाम होने वाली है। पहले तो एग्जाम इतने कम टाइम में कि देखा जाए तो आज टाइम टेबल रिलीज हुआ है, आज है 30 जनवरी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की, वहां से डाउनलोड किया हुआ है मैंने PDF, अभी जस्ट डाउनलोड किया कुछ देर पहले, और ये फुल प्रूफ है, ऑफिशियल, कोई डाउट नहीं इसमें। 30 तारीख के बाद अगर 31, 1, 2, 3, 4 तारीख को पेपर है ना, 4 तारीख काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ 4 दिन पहले टाइम टेबल रिलीज करना इज वेरी रॉन्ग बिहेवियर, वेरी रॉन्ग एटीट्यूड बाय SPPU, बहुत गलत चीज है। लेकिन इसको अभी जो हुआ है इसको थोड़ा पॉजिटिव एंगल से सोच लो कि भाई आपके पेपर कंटिन्यूअस रोज तो नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा गैप है, तो आपको आराम से हर सब्जेक्ट को परफेक्ट टाइम देके पढ़ते आएगा, ये फॉर श्योर। ठीक है, थोड़ा स्ट्रैटेजी स्मार्ट होना चाहिए। स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो के लिए डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में टाइप करो स्ट्रैटेजी, सो दैट मुझे और मोटिवेशन मिले और आपके लिए और वीडियोस लेके आओ। और हाँ, आपके लिए पेपर लीक करने का भी ख्याल है। एक दिन पेपर के पहले 1 या 2 दिन पहले जैसे आपका रिस्पांस मिले उस हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस जोरदार रहेंगे। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना, सो दैट हर अपडेट मिले, पेपर लीक मिल जाए, और एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी KKCA साथ में था और साथ में रहेगा। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर। टेक केयर, बाय बाय।